हाँ भाई, जैसे हमारे उसमें आए थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, जब वो दिया होता था तो वैल्यू पुट करके निकाल लेते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही ये होंगे। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 17,52,000, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो दे रखा है 6 टाइम, ओपनिंग हमें दे रखे हैं तो क्लोजिंग निकालनी है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमारा फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। हाँ भाई, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो हमारा आ रखा था 6 टाइम्स। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था हमें 17,52,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एवरेज टीआर निकाल देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय 6, ये आ जाएगा 292। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा बाद में जाके। अब एवरेज ये हो गई, ओपनिंग हमें पता है, क्लोजिंग निकालनी है, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला लगाओ। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाई 2। अब एवरेज हमें पता है 292, ओपनिंग हमें पता है इक्वल टू आएगा यहाँ पे 284 दे रखा है, क्लोजिंग हमें निकालनी है, एक्स भी लेट कर सकते हो, डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो ये आ जाएगा 584 इक्वल टू 284 प्लस क्लोजिंग ट्री आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना यहाँ पे, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने आ जाएंगे 584 माइनस 284, ये आ जाएंगे 3 लाख रुपए के। कोई प्रॉब्लम इसमें? वैल्यू पुट करनी है बस, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में थे उसी तरह से ये है। हाँ भाई, 73 के बाद देखिए 74। ए फर्म मेड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम, क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 540, 5,40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो 9 टाइम्स। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसमें क्या कहा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर मोर बाई 8,000 देन ओपनिंग। बिल्कुल जैसे वो किए थे वैसे ये करना। डिफरेंस 8,000 दे रखा है, हाफ ऑफ डिफरेंस ओपनिंग के लिए माइनस कर देंगे क्योंकि वो कम है, क्लोजिंग के लिए ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर दी हमने, एवरेज आ गया 60, 8,000 का डिफरेंस था, ओपनिंग कम है तो हाफ डिफरेंस का माइनस कर दिया, क्लोजिंग ज्यादा उसमें ऐड कर दिया। हाँ भी 75 देखिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो 5 टाइम। बिगिनिंग वो ये 3 टाइम 4 टाइम वाला होगा 2 टाइम्स, तो उसे x मान लेंगे, उसे 2x मान लेंगे। चलो इसे और देख लो एक बार। हमारा यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो दे रखा 4 टाइम, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा 75,000, क्योंकि इसकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। एवरेज टीआर, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स x, क्लोजिंग कितने हो जाएंगे, फिर उसका 2 टाइम है तो 2x, तो एवरेज कितने हो जाएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, 3x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3x अपॉन 2, ये किसके बराबर है हमारा 75 के, क्योंकि एवरेज तो ये है और एवरेज ही ये है, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो x किसके बराबर हो जाएगा 50,000, यानी कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 50,000 हो गए, तो क्लोजिंग इसके डबल हो जाएंगे, 1 लाख क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे। हाँ भाई, अब देखिए 76 में हमें ओपनिंग क्लोजिंग टीआर निकालने हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो दे रखा 4 टाइम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा है, यानी कि अब की बार कॉस्ट दे रखी है 640, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 20%, कुछ नहीं कहा तो ऑन सेल मानेंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 मोर देन बिगिनिंग, डिफरेंस दे दिया। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 33 1/3%, मैंने आपको ये बता भी रखा है ये क्या होता है 1/3, अगर ये परसेंटेज दे रखी है तो इसे 1/3 मान लेंगे। ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि अगर कैश रेवेन्यू 1 है तो क्रेडिट रेवेन्यू 3 हो जाएगा, उसका 3 गुना हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे शुरू करना है, इसे ध्यान से देख लेना। आ जाए भाई खाली पेज। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें
निकालनी पड़ेगी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि वो नहीं दे रखी, हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 640, जीपी दे रखा है 20%। तो कुछ भी नहीं कहा तो मैंने आपको बताया था ऑन सेल माना जाएगा, यानी ऑन रेवेन्यू। तो यहां पे हम कर लेंगे लेट, क्योंकि सेल हमें दे नहीं रखी, जिस पे परसेंट है उसे 100 मानना है। लेट सेल्स 100 माइनस करेंगे जीपी कॉस्ट निकालने के लिए, जीपी दे रखा 20%, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 80। भाई टोटल 100 रुपए का हमने माल बेचा था, 20 रुपए का बेनिफिट कमाया, तो 80 का माल होगा। ठीक है जी, अब हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू यहां पे पहले, ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे सेल भी बोल सकते हैं हम। हाँ भाई, हमें निकालनी है सेल्स, वो है 100, निकालना उसे ऊपर रखेंगे। हमें दे रखी है कॉस्ट है 80, कितनी दे रखी है 640, मल्टीप्लाई कर दो, एक ही कटेगी 0, कुल मिला के ये आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख रुपए आ गई आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहां पे फिर नीचे आओ, कैश रेवेन्यू है 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू का 1/3। यहां पे अगर हम क्रेडिट रेवेन्यू को 100 मान लेते हैं, अब क्रेडिट रेवेन्यू हो गया 100, तो कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा, कैश रेवेन्यू हो जाएगा 100 मत मानो, इसे 3 मान लो, आसान हो जाएगा। तो कैश 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1/3 है कैश रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो गया 4। भाई क्रेडिट रेवेन्यू हमने 3 मान लिया, इसका 1/3 था कैश रेवेन्यू, 1 हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया 4। हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है क्रेडिट रेवेन्यू की, हमें दे रखा है टोटल रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हाँ भाई क्रेडिट हमें निकालना है, टोटल हमें दे रखा है, जितना दे रखा है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक बार फिर से देख लो, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखी थी 640, जीपी 20% ऑन सेल था, सेल हमें दे नहीं रखी तो सेल को 100 लेट कर लेंगे, जीपी 20 माइनस कॉस्ट करके 80। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमें निकालना है, यानी कि सेल्स 100 दे रखी है, कॉस्ट 80, 100/80 इंटू 640, ये आ गई आपकी 8 लाख। क्या आ गई आपकी, ये आ गई हमारी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्रेडिट जो रेवेन्यू था, कैश रेवेन्यू उसका 1/3 है, तो क्रेडिट को हमने 3 लेट कर लिया, कैश रेवेन्यू 1, टोटल रेवेन्यू 4। यहां हमें जरूरत है क्रेडिट रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू हमें गिवन है, तो जो निकालना ऊपर जो दिया नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लाख आ गई आपकी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरी चीज चाहिए हमें एवरेज ट्रेड रिसीवल्स, उसके लिए क्लोजिंग और जो ओपनिंग है उनमें डिफरेंस दे रखा 20 का। पहले देखिए, ट्रेड रिसीवल्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज टीआर, ये आपको गिवन था 4 टाइम्स। क्रेडिट रेवेन्यू हमने निकाल लिया 6 लाख अपॉन एवरेज टीआर, तो एवरेज टीआर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 150। ओके, अब इनमें डिफरेंस दे रखा 20,000 का, तो ये तो निकल जाएगा भाई, हाफ ऑफ एवरेज, तो ओपनिंग टीआर जब हम निकालेंगे तो एवरेज माइनस हाफ ऑफ डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस आ जाएगा 10, 140। क्लोजिंग जो ज्यादा था उसे निकालने के लिए एवरेज प्लस हाफ ऑफ डिफरेंस 10, 160। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवल्स हो जाएगा 140, क्लोज हो जाएगा 160। अब देखिए 77 लास्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें ट्रेड रिसीवल्स टर्नओवर रेशियो दे रखा 6 टाइम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रखा 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 20% ऑन कॉस्ट, तो बड़ा सिंपल है, इसी पे 20% निकाल देंगे, 120 हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 720। कैश रेवेन्यू है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो टोटल हमने निकाल ही लिया था 720। 180 हो जाएगा उसका कैश रेवेन्यू, क्योंकि
5% है, बाकी कितना बच गया 540 हो गया हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, टोटल रेवेन्यू के लिए कॉस्ट प्लस जीपी 720, क्रेडिट रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल में से कैश माइनस कर देंगे, कैश है टोटल का 25%, 180 माइनस कर दिया 540 आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवल्स निकल जाएंगे हमारे वैल्यू पुट करके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट अपॉन वो करके, ये आ गए 90। अब देखो क्या कहा, ओपनिंग वर 1/4 ऑफ क्लोजिंग, तो ओपनिंग को मान लेंगे हम x, क्लोजिंग को मान लेंगे 4x, उस तरीके से कर देना। ओपनिंग को हम मान लेंगे x, ओपनिंग टीआर हो गए x, तो क्लोजिंग टीआर क्या हो गए 4x, तो एवरेज क्या हो जाएंगे x प्लस 4x, ये हो जाएंगे डिवाइड बाई 2 5x अपॉन 2, जबकि एवरेज दे रखा हमें 90, तो 5x अपॉन 2 हो जाएगा 90,000 के इक्वल, तो 5x हो जाएगा 180 और x हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 5 36,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवल 36 आ जाएगा, क्लोजिंग इसका 4 टाइम आ जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा 144। तो यहां तक आपको ये अच्छे से कर लेनी है, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछ लेना, वीडियो फिर